बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो सबसे तगड़ा मोहरा है या जो उनका सबसे कारामत पुर्जा है, जिसको पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया था, और इस शख्स के मादी में बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। मैंने आपको फरवरी 2022 में बताया था कि एक मीडिया चैनल का मालिक वो रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना किरदार अदा कर रहा है। वो कोई और नहीं था, वो मोहसिन नकवी था। और मोहसिन नकवी ने इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया। फिर उसके बाद उसको आसिम मुनीर साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, उस बिना पे वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। फिर वज़ीर आला पंजाब बन के उन्होंने जो कारनामे किए वो आपके सामने हैं। फिर उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया गया। और PMLN ये कहती है कि मोहसिन नकवी के गुनाह जो है वो हमारे खाते ना डाले जाएँ। मोहसिन नकवी का कोई सियासी करियर नहीं है, कोई पुराना सियासतदान नहीं है, और ना इसने आगे सियासत करनी है। ये सिर्फ एक पुर्जे के तौर पे काम किया और चंद लोगों से अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर इस टाइम में ये इक़्तिदार के अंदर आया। इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदार जब चले जाते हैं तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। ये उसी तरह एक किरदार है और ये किरदार अपना टाइम पूरा करके चला जाएगा। हाँ, अगर ऐसे किसी किरदार को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको सज़ा दे दी और पाकिस्तान ने उसको मनतकी अंजाम तक पहुँचा दिया, तो फिर ऐसे किरदार आना बंद हो जाएंगे। हर दौर में इस किस्म के किरदार, इस किस्म के बहरूपिये होते हैं जो आते रहते हैं भेस बदल के। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया है पाकिस्तान में, उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। और ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर शामिल रहा कि अब मोहसिन नकवी को भेजा गया अमेरिका में। सबसे कारामत पुर्जा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का, सबसे बेहतरीन मोहरा है कि जाओ जाके वहाँ पे मामला ठीक करके आओ। अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी है वहाँ पे तो ये पहुँच नहीं सका। बिलावल के लिए क्लेम किया जा रहा था और बड़े शद और मत के साथ लोग कह रहे थे कि बिलावल को दावत आई है, लेकिन बिलावल को कोई दावत नहीं आई, ना 3 में ना 13 में। बल्कि बिलावल की एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही बिलावल डोनाल्ड ट्रंप की बुराइयां कर रहा है। तो पहले तो इन सब ने बुराइयां की थी, एहसन इकबाल ने भी, मरीम नवाज़ ने भी, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने, सब ने। और अब ये बेचारे थूका हुआ चाट रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा बंदा समझते हैं, वो इक़्तिदार में आ गया तो ये तो गधे को भी बाप बनाते हैं। मिनिस्टर को मिला मोहसिन नकवी वहाँ पे, ये तो आपको मिल जाते हैं जहाँ पे भी आप मिलना चाहें। और कोई साबिक यूके के जो लोग हैं उनको मिला इधर उधर साबिक वज़ीर आज़म के साथ। यानी वो चिट्टी चमड़ी देख के तो फ़ोटो में बनवाई जा रहा है कि जो गोरी चमड़ी है जिसने पेंट कोट टाई लगाई हुई है उसके साथ फ़ोटो बना देता है और रेंडमली फ़ोटोज़ ले लेकर पाकिस्तान में भिजवा रहा है। और पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है जी उसको ये प्रोटोकॉल मिल गया तो वो प्रोटोकॉल मिल गया। एक तो कैपिटल हिल के अंदर जो प्रोग्राम हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, वहाँ पर तो ये दाखिल ही नहीं हो सकी। इवन पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है उन्होंने भी जाना था प्रोग्राम में, लेकिन बहुत सर्दी की वजह से जब प्रोग्राम महदूद कर दिया गया तो वो भी नहीं जा सके। अब कैपिटल वन एरिना जो है वो एक स्टेडियम की तरह की जगह है, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, दीगर प्रोग्राम भी होते हैं। गालिबन इमरान खान का प्रोग्राम भी यहीं करवाया गया था। तो ये यहाँ पे मोहसिन नकवी को ले जाया गया, एक बंदा उसको सीट दिखा रहा है, जैसे कि नॉर्मली कोई आता है तो उसको सीट दिखाई जाती है उत्ते भेजा, तो ये इस तरह से है। और ये क्लेम किया जा रहा है कि अगली लाइन में बिठाया गया है, लेकिन अगली लाइन में हमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा तो नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भरोसा नहीं कर सकती PMLN के ऊपर। पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो इसहाक डार है, लेकिन इसहाक डार के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भरोसा करती नहीं, लिहाजा इसहाक डार को भेजा नहीं गया। तो भेजा गया मोहसिन नकवी को, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी पे भरोसा करती है और मोहसिन नकवी के पास वो पोर्टफोलियो ही नहीं है जिसका ये काम हो कि वो जाए और जाकर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या वज़ीर ख़ारजा के काम करे। तो मोहसिन नकवी को सारे काम मोहसिन नकवी से ही लिए जाते हैं। मार कुटाई का काम भी इससे लिया जाता है, मुज़ाकरात का काम भी इससे लिया जाता है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स का काम भी इससे लिया जाता है। मोहसिन नकवी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के काम भी इससे लिए जाते हैं। सियासतदानों की आपस में जो गवर्नमेंट की डीलिंग है वो उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। वज़ीर दाखिला भी वही है, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी वही है, अब वज़ीर ख़ारजा का काम भी उससे लिया जा रहा है। तो इसहाक डार के लिए डूब मरने की बात है। वैसे डूब के इन्होंने मरना तो नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का काम भी नॉर्मली मोहसिन नकवी कर रहा होता है, तो उन्हें इस बात की शर्म तो आ नहीं रही। अब ये जिस हॉल के अंदर गए हैं वहाँ पे इनकी फ़ोटो तो नज़र नहीं आ रही, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की फ़ोटो सामने वो बैठे हुए हैं वो नज़र आ रही है वीडियो के अंदर, लेकिन ये लोग दिखाई नहीं दे रहे। अब पाकिस्तान ने किया क्या, इसके ऊपर आप ज़रा गौर करें कि ये 2 दिन पुराना एक इवेंट है जिसकी कुछ वीडियोज़ और तस्वीर सामने आई हैं। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये इवेंट करवाया था, जिसमें मोहसिन नकवी शामिल था। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें कर रहा था ये, और ये एंटी चाइना कोई तंजीम है जिसने ये इवेंट, जो चाइना के बहुत खिलाफ है। यानी ये जो तंजीम है इसका नाम ही अगर आप देखें तो आपको हैरत हो जाएगी। मैंने यह निकाला हुआ अपने पास, इसका नाम है जी न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना।
ये एक एंटी चाइना तंजीम है, पीछे इनका नाम भी लिखा हुआ है न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना। वहाँ पे जनाब मोहसिन नकवी खड़ा होकर गोरी चमड़ी के साथ जो है वो हाथ शाथ मिला रहा है। एक तंजीम का इवेंट है जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहा है और वहाँ से वीडियो डाल के क्लेम कर रहा है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप सामने बैठ के सुन रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एंटी चाइना तंजीम है। इसके अंदर मोहसिन नकवी क्यों गया, इसको ज़रा समझें। मोहसिन नकवी को या उसके जो मालिकान है एस्टेब्लिशमेंट कोई बात करें, ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। यानी इस वक्त अगर इस हुकूमत को कह देना कि आपने फलां 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 काम करने और वो तीनों काम बहुत बुरे लगते हुए इस हुकूमत को, तो ये तीनों काम करेगी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या उसके कहे बगैर भी करेगी कि किसी तरह हमारी इमरान खान से जान छुड़ा दो। देखिए, मैं आपको बार बार ये बताता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो खैर है, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान 70 साल से हो रहा है और पाकिस्तान तो टूट भी गया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का इक्तदार पाकिस्तान के ऊपर कब्जा पूरा मजबूत है। वो कभी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए, खैर है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इमरान खान अगर अंदर रहा तो उस सूरत में पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, इसकी खैर है। देखिए, पाकिस्तान के साथ 3 साल में क्या हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो गई। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट लोएस्ट के ऊपर चली गई। पाकिस्तान के अंदर जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। नौजवान जो है वो हमारे कश्तियाँ डूबने से गिर गिर के हलाक हो रहे हैं और नौजवान मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी अलग नाराज हैं। पाकिस्तान के अंदर से लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के साथ किया गया पिछले 3 साल के अंदर, इससे पाकिस्तान नीचे ही गया है ना, लेकिन वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मजीद भी कर सकती है और वो करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह आप समझें। पाकिस्तान के नुकसान से किसी को कोई सरोकार नहीं है, सबको सरोकार है अपने मफाद से कि एस्टेब्लिशमेंट की जो ग्रिप है पाकिस्तान के ऊपर वो मजबूत रहनी चाहिए, जैसे कि 70 साल से। अगर इमरान खान को बगैर किसी डील के छोड़ दिया गया तो एस्टेब्लिशमेंट की वो जो पुरानी ग्रिप जो एक बड़ी मजबूत थी पाकिस्तान के ऊपर, वो फिर मजबूत नहीं रहेगी और उसका नुकसान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को होगा, चाहे पाकिस्तान को उसका फायदा हो। तो वो नहीं होने देना। अब जनाब, ये जो ब्लॉक्स वाली सियासत थी वो भी पुरानी हो गई, लेकिन ये वहां जाके साबित कर रहे हैं जी कि हम तो एंटी चाइना हो गए हैं और एंटी चाइना जो तंजीम है उसके इजलास के अंदर हम शिरकत कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? यानी ये अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने गए थे, चाइना से खराब करके वापस आ जाएंगे। आप इनकी हरकतें चेक करें आप। यानी ये इतने अक्लमंद हैं, इनको इतनी सी अकल नहीं है कि चाइना से आपने कितने अरब डॉलर लिए हुए हैं, मोर देन 50 अरब डॉलर। 60 अरब डॉलर का तो पहला उनका तखमीना था, उसके बाद आप और पैसे लेते रहे हैं। तो अरबों डॉलर आपने चाइना से लिए हुए हैं। इतना पैसा आपने चाइना से लेकर इकट्ठा कर लिया है। अभी भी आपके रिजर्व के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है उसके अंदर चाइना का पैसा है, और आप अमेरिका में जाके अमेरिका को खुश करने के लिए चाइना को नाराज कर रहे हैं। यानी एक सुपर पावर को खुश करने गए हैं, उसको खुश कर नहीं सके और दूसरी को नाराज करके आ गए। ये जनाब इनके हालात हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत ज्यादा परेशान है। और परेशान क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। बेचारा फोटो के लिए भाग रहा है आपका वजीर दाखिला, अल्लाह करे उसे कोई फोटो मिल जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये आखिरी उम्मीद है और ये आखिरी कोशिश है कि अमेरिका से उन्हें कोई कामयाबी मिले, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल रही। बिलावल तो गया ही नहीं अमेरिका। अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुसीबत यह है कि अगर तहरीक इंसाफ ने एक नई तहरीक शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में बढ़ता जाएगा। देखें, पाकिस्तान के अंदर पहले ही इस्तेहकाम नहीं आ रहा और सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान तरस गया है। सारा कुछ करके देख लिया, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब आप एक बड़े लीडर को माइनस करने की कोशिश करते हैं तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? वो नहीं आ सकता, वो आएगा ही नहीं। दूसरी, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदलिया में एक बहरान चल रहा है और ये भी कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। वो बहरान की तरफ मैं अभी आता हूं, आपको उसकी तफसीलात बताता हूं। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर एक अमन व अमान का बहरान है। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार शहादतों की इतला आ रही है। हालात कंट्रोल नहीं हो रहे दो बड़े सूबों के अंदर, यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी। जबकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ज़्यादा तवज्जो इस वक्त पॉलिटिकल मामलात की तरफ दिखाई देती है और इसका शिकवा सब लोग करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये बात करती है। एक बड़ा मसला जो इमीडिएटली इनको दरपेश है वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से बार बार राब्ता करके ये कहा जा रहा है कि आप किसी तरह भी, चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है या पाकिस्तान की एम्बेसी है अमेरिका में, ये सब लोग बार बार राब्ता करके ये कह रहे हैं और मोहसिन नकवी इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो कांग्रेशनल ब्रीफिंग हो रही है और ये आज होगी, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अमेरिका में अभी तो रात है, लेकिन जब दिन चढ़ेगा तो फिर वहां पे ये कांग्रेशनल ब्रीफिंग होगी अमेरिका में
और अगर ये कांग्रेचुनल ब्रीफिंग वहाँ पे होती है तो इसके अंदर तफसीलात रखी जाएंगी कत्लेआम के हवाले से, मोहसिन नकवी के हवाले से भी इसमें बहुत तफसीलात हैं। बाकायदा मेरी इतला के मुताबिक मोहसिन नकवी का वो क्लिप भी चलाया जाएगा जिसमें उसने कहा कि 5 मिनट के अंदर ये कर देंगे तो गोलियाँ चल जाएंगी, तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखा सबने कि कैसे जो है 69 लोगों को कत्लेआम उनका किया गया डी चौक में। तो ये इसके ऊपर एक ब्रीफिंग होने जा रही है, इसको रोकने की भी बहुत कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक की इतला के मुताबिक ये ओवरसीज पाकिस्तानी इवेंट करवा रहे हैं और ये इवेंट अभी तक रोका नहीं जा सका। कुछ झूठे प्रोपेगेंडे भी नाज़रीन स्पीच में किए गए। देखें, शरीफ खानदान तो है ही झूठा, जाली हुकूमत है, हमेशा से झूठ बोलते हैं, यानी ये इतने सर्टिफाइड किस्म के झूठे हैं कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तारीखी नौयत का झूठ है। पहले के ऊपर एक पर्चा हुआ है, पर्चा पहले दे दिया उन्होंने, वो जी इसके अंदर आपका ये ट्विटर पे ये मिल नहीं रहा। और मैंने कहा भाई ये मेरा ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, ढूंढो ये कहां से आ गया, और वो उसका कोई वजूद ही नहीं है। और ये शरीफ खानदान के मीडिया सेल ने ये काम किया। अभी कल एक और काम किया शरीफ खानदान के आता है, तो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए ओवरऑल पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसको कमज़ोर किया जा रहा है। वकला तंजीमें जो हैं वो अब खड़ी हो रही हैं, जोर लगा रही हैं, सामने आ रही हैं, और उनकी प्रेस रिलीज भी आ रही है कि जनाब हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर जो है उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं किया जाता। जजेस ये कहते हैं कि हमारा बेंच दोबारा इस तारीख को बैठेगा और ये केस सुनेगा, उस तारीख को वो उनका केस ही नहीं लगता, जब दिल करता है बेंच तब्दील कर दिया जाता है। तो अब कम से कम जजेस ने भी ये बात की और होते हुए देखेंगे, और अगर बैरूनी दबाव बढ़ता गया तो फिर इमरान खान साहब को ज़्यादा देर तक अंदर रखना भी मुमकिन नहीं रहेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।